हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के गुप्त रहस्यों को लेकर के आए हैं। अगर आप इन रहस्यों को समझ गए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, साईं रूपी उस तत्व के ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा और जीवन में आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि आज जो हम बात आपको बताना चाहते हैं, साईं सच्चरित्र में हेमाड पंत जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया है। और मैं तो बाबा के चरणों की धूल भी नहीं हूं, एक अदना सा इंसान हूं, लेकिन बाबा के नाम रहस्य उनका वर्णन करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो हमने इस साईं सच्चरित्र में पढ़ा है, मैं सभी लोगों से कहता हूं कि साईं सच्चरित्र एक ऐसी किताब है जिसको हजारों टन सोने से अगर तौला जाए तो भी उसका आकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तुलना ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यह किताब है यह किसी भी चीज से तुलनीय नहीं है, ये अतुलनीय है जो हेमाड पंत जी ने लिखा है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जिस प्रकार से कोई गोता लगाता है समुद्र में ना, तो जितनी बार गोता लगाता है उतने उतने रत्न ले लेके आता है, कभी खाली हाथ नहीं आता। ये साईं का दरबार है, ये साईं का जो चरित्र और लीलाओं का जो वर्णन है जो इसमें जाता है। और पहला नंबर सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ वो हमेशा मोतियां लेकर के ही आता है। जीवन में कितना भी संकट हो, कितना भी भीषण बाधाएं हो, आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण शुरू करिए, साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर पढ़िए, साईं बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होइए, अपने घर में 5 मिनट पूजा करिए तो बाबा प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। और सदगुरु साईनाथ इस कलयुग के सबसे जागृत देवों में से एक देव मैं मानता हूं, और जिनकी किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूं, यह चीज अपने जीवन में किए गए अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूं। और आज जो मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, जिसके लिए बड़े बड़े आप ऐसे बहरूपिया गुरुओं के पास जाते हैं, ऐसे जगहों पे जाते हैं जो केवल अपना चारण गीत आपसे गवाना चाहते हैं, जो केवल अपनी बड़ाई बताते हैं। बड़े बड़े लोग मेरे चरणों में गिरते हैं, ऐसी कहानियां आपको वह बताते हैं। वो ईश्वर और परमात्मा की बात ही नहीं बताते। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन गुरुजी जो ऐसा बता रहे हैं, आज के कलयुग में जो ये बहरूपियापन चल रहा है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आपके अंदर वह ज्ञान है, आपके अंदर वह चीज है जो आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक दीप होता है, उसमें एक बत्ती और तेल होता है, एक मिट्टी का पात्र होता है, अगर उसको रख दिया जाए तो क्या उजाला होगा? कभी नहीं। तो आप कौन हो? आप एक मिट्टी के पात्र हो, उसमें तेल भी है, उसमें बत्ती भी लगी हुई है, लेकिन वह जल नहीं रहा है। और जलता कब है? जब गुरु रूपी तत्व की ऊर्जा आप में आ जाती है तो वह दीप प्रज्वलित हो जाता है, और जो वह लौ प्रज्वलित होता है वही गुरु है जो प्रकाश दे रहा है। गुरु क्या है? आपके अंदर है। उस तत्व को खोजना है कि दीप आपका प्रज्वलित हो। आपको किसी के सम्मुख किसी के चीजों को सुनने से अच्छा है सदगुरु को खोजना। और आज जो ये 32 नंबर चैप्टर, 32 नंबर अध्याय नंबर 32 चैप्टर नंबर 32 जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग स्वयं पढ़िएगा। मैं ज्यादा इसको तो मैं पढ़ चुका हूं, मैं इसके सार तत्व को मैं बताऊंगा, लेकिन ये चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम मैं आपको बता दूं, गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास अमान्य बाबा के सरकार, इस चैप्टर का नाम है। शीर्षक जो चैप्टर का है, जो चैप्टर का हेडलाइन है, मैं वो बता रहा हूं। आप भी स्वयं पढ़ सकते हो अगर आपके पास साईं सच्चरित्र है तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें सबसे बड़ी चीजें जो साईं सच्चरित्र में हेमाड पंत जी ने लिखा है कि
ईश्वर की खोज के लिए इस कलयुग में आपको एक सद्गुरु की आवश्यकता है। और आपको मैं बता दूं, दत्तात्रेय भगवान थे। दत्तात्रेय के अवतार साईं को हम लोग मानते हैं, और दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। उन्होंने नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पक्षी, जिनसे उन्होंने सीखा सबको गुरु बनाते चले गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई 24 गुरु बना रहा है तो उसके अंदर धैर्य है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर झुकने की क्षमता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और मैं कहता हूं फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाना पड़ेगा। आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मैं टूटने की बात नहीं करता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। ईगो निकाल दीजिए, घमंड को त्याग दीजिए। आपको झुकना है, फ्लेक्सिबल होना है, टूटना नहीं है। टूटना अलग शब्द हो गया, मैंने केवल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी है, इलास्टिसिटी की बात करी है। तो झुकना है आपको, और झुकना किस रूप में है? जिस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाया, आप एक छोटे बच्चे से भी सीखें तो उसको श्रद्धा से झुके, समझें कि उसके थ्रू भी कुछ ज्ञान मुझे मिला है। तो बाबा का जो आज सबसे बड़ा गुप्त रहस्य मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि जब गोविंद राव दाभोलकर जी जो है, हेमाड पंत जी, 3 लोग 4 ऐसे मिलके भगवान की खोज में जंगल की तरफ निकल गए। तो उनको एक बंजारा मिला। बंजारे ने उनको रोका कि आप इस जंगल में जो इतने लंबे लंबे पौधे हैं, जहां सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं, आप इस जंगल में कहां जा रहे हैं? तो उन लोगों के तो अंदर अहंकार था, घमंड नहीं, ये क्या जाने बंजारा है या अनपढ़ है, गंवार है, शूद्र है, ये क्या जानेगा। मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना, इसको बताने से हम लोगों का टाइम व्यर्थ होगा। और उसने उनको खाने के लिए भी रोका। वो लोग नहीं रुके, जंगल में चल दिए, उसको अवॉइड करके, उसकी बातों को अलग करके जंगल में गए। वो लोग रास्ता ही भटक गए, क्योंकि इतनी लंबी लंबी जो है पौधों की जो है चीजें दिख रही हैं, चारों तरफ झाड़ियां, जंगल वीरान, कोई नहीं। अब ये लोग रास्ता भटक गए। भटकते भटकते फिर उसी जगह पे आ गए जहाँ पे बंजारे से इन लोगों की मुलाकात हुई थी। फिर उसने कहा कि बाबूजी, मैंने तो आपको रोका था कि इस घने वीरान जंगल में आप जाओगे तो मैं जानता हूँ भटक जाओगे। तो इसी प्रकार से ये आधुनिक दुनिया है। मैं ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं पढ़िएगा, आपको स्वयं नॉलेज होगा। तो जब वह लोग, मैं जो कहना चाहता हूं इस चैप्टर में जो समझाया गया, मैं उसका इतिहास समझा रहा हूं, मैं उसका सार आपको बता रहा हूं, मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूं, पूरी साइंस सच्चिद। अगर इस पूरे एक चैप्टर पे लेक्चर दिया जाए ना, पूरे चैप्टर का सत्संग किया जाए, तो कम से कम मुझे लगता है 2-4 महीने सत्संग हो सकता है। क्योंकि इसीलिए मैंने जो शुरुआत किया ब्लॉग का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। ईश्वर अनंत है, उसकी कथा अनंत है, उसको समझाने वाले अलग अलग शब्दों में भी समझाते हैं। तो आपको जो बाबा के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा से, सच्चे साथ से आपको बैठना है। क्योंकि आनंद 2 प्रकार का है, एक तो आपको आध्यात्मिक आनंद और एक इंद्रिय आनंद। तो अगर इंद्रिय आनंद आपको लेना है तो वाह सुख में आप परेशान रहोगे, आनंद नहीं मिल रहा, उससे इंद्रिय की तृप्त होती है। और आनंद जब आता है जब आपका हृदय प्रफुल्लित होता है। आनंद दिखता नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो ऊर्जा का ऐसा तत्व है, जब परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हो तो सच्ची श्रद्धा के साथ आपको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए जो माला जप करता है वो क्या करता है, अपनी आंखों को बंद किया और एकांत में बैठ जाता है और उस परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि हम समस्त जगहों से अपने तार को, अपने कनेक्शन को काट के केवल एक कनेक्शन रहे परमात्मा से। क्योंकि 10 कनेक्शन आप लगा दीजिए किसी प्लग में, किसी स्विच में ना, तो वो ब्लास्ट कर जाता, जल जाता है, शॉर्ट कर जाता है। तो इसीलिए आप एक कनेक्शन अपना करिए परमात्मा से, और वही कनेक्शन आपके जीवन को संवारेगा, वही कनेक्शन आप जो चाहोगे वो दिलाएगा। क्योंकि जो मैंने बताया, आनंद, इंद्रिय सुख
और आध्यात्मिक सुख दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर दोनों को आपको पकड़ना है, इंद्रिय सुख में वासनाओं का त्याग, धर्म अर्थ काम, तो आप अपने अध्यवसाय से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से प्राप्त कर लोगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए इस कलयुग में मैं बार बार कहता हूं, और जो मैं आप लोगों को उपाय देता हूं, उपाय बताता हूं, उस उपायों में साईं के लिए बैठने का ही उपाय मेरे उपायों में रहता है कि 5 मिनट ही आप बैठें। वही उपाय में सब कुछ वही है, चीजें वही हैं, बस उसमें कोई कोई चीज अलग रहती है। लेकिन वो उपाय क्या है कि आप जब उपाय करोगे, सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में बैठोगे, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आज मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे बता दूं कि बहुत सारे हमारे बंधु बांधव हैं जो ब्लॉग पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से क्या होता है, हौसला बुलंद होता है। क्योंकि आप प्रत्यक्ष तो बैठे नहीं हैं, प्रत्यक्ष बैठे होते तो आप बात संवाद करते। मैं इसीलिए कहता हूं कमेंट भी करिए, आप उसमें अपने राय भी दीजिए हमें कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, क्या चीज आप चाहते हैं। तो वो क्या होता है, एक संवाद स्थापित हो, इसको बोलते हैं सत्संग। आप कमेंट कर रहे हो, हमारे साईं परिवार आप हैं, तो साईं परिवार तो जब आमने सामने हो या आप कमेंट करेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो मैं बताऊंगा। अभी एक दिन की इंटरेस्टिंग कहानी बता दें, क्योंकि संवाद तो आपने कमेंट करके आप चले गए। संवाद का मतलब, एक दिन मैंने साईं व्रत की बात बताई। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बाबा का व्रत रहना है। तो चूंकि कहीं भी बाबा ने इस जो चैप्टर 32 नंबर चैप्टर का जो मैं आज उदाहरण आपको दे रहा हूं, इसमें पढ़ेंगे, बाबा ने उपवास को मना किया है। तो हमारे एक सज्जन ने कमेंट किया वीडियो में कि जाके साईं सच्चरित्र पढ़ो, जबकि उन्हें पता नहीं होगा कि मैं हजारों बार साईं सच्चरित्र पढ़ चुका हूं। साईं सच्चरित्र के एक एक चैप्टर मुझे पता है। तो मुझे बता रहे हैं कि आप पहले जाके साईं सच्चरित्र पढ़ो। बाबा ने कहीं ना कहा, मैं जितनी बार बताता हूं, बार बार कहता हूं कि बाबा ने तो कोई चीज नहीं कहा है। हम अपनी आस्था से, बाबा ने कहीं कहा है कि तुम मुझे पैसे चढ़ाओ, तुम मुझे नारियल चढ़ाओ, तुम मुझे लाके लड्डू चढ़ाओ, तुम मुझे कोई चीज चढ़ाओ। आस्था प्रकट करने का यह तरीका है। हमारे आदि अनादि काल से भगवान शिव के शिवलिंग पे आप जल अर्पित करते हैं। और गंगा का उद्भव कहां से हुआ है? भगवान शंकर की जटाओं से। जब गंगा जी का भागीरथी ने आवाहन किया, भागीरथी जी ने तपस्या करके, तो गंगा बहुत वेग से आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि अगर इतनी वेग से गंगा आएंगी तो पूरा संसार में प्रलय हो जाएगा। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उस गंगा को इतने कम फ्लो में छोड़ा कि गंगा पूरे सबके कल्याणकारी रूप में आ गई। तो गंगा तो भगवान शिव की जटा से निकल ली, लेकिन एक लोटा जल, मधु, घी, दूध, दही, सबसे आप उनका अभिषेक करते हो। तो क्या भगवान शिव ने कभी कहा कि तुम आके मेरे जटा पे, मेरे सर पे ये चीजें करो? कभी नहीं कहा। ये हमारी आस्था है। आस्था क्या होती है? आध्यात्म को प्राप्त करने का सहारा होती है। जो मैं उपाय लेके आता हूं, ये क्या है? आप सत्य मानिए, आध्यात्म को प्राप्त करने का, उस आनंद को प्राप्त करने का रास्ता है। मैं बार बार यह भी अपने ब्लॉग में बताता हूं, कभी साईं की पूजा में किसी के अहित के लिए पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भी बताता हूं, परमात्मा कहता है आप सच्ची श्रद्धा से अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, अगर आप उससे ऊपर हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलते हो, तो आप विश्व के कल्याण के लिए बात करो। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और साईं यही चीज कहते हैं, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, इस पूरी सृष्टि का मालिक एक है। तो जो साईं ने कहा है, जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आप मीन मेख नहीं लिखोगे, किसी पर बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करोगे। मैं उनकी भावना से आहत नहीं हूं, लेकिन चूंकि संवाद तब होता जब आप मेरे सामने बैठते। संवाद तो तब होता है ना जब आप सामने बैठे। जो मैं इतनी बात आपसे कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि
कोई भी ब्लॉग 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इससे ऊपर नहीं हो सकता, और 15 मिनट में सत्संग नहीं हो सकता। भगवान साईं के इतने रहस्य, और जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया, जो शिरडी वीरान था, जंगल था, जहां कोई जा नहीं सकता था, बाबा ने आज वहां स्वर्ग बना दिया। बाबा की वह ऊर्जा है। तो उनका ये कल्पना करिए कि मैं 10 मिनट के ब्लॉग में मेरी सामर्थ्य है कि मैं बाबा को कुछ उनके बारे में बता सकूं। मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मैं भी बाबा को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं भी उनके चरणों की धूल बनने की कोशिश में हूँ, और यही चाहता हूँ कि आप भी प्राप्त करें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम, और वही चीज़ लेके चल रहा हूँ। सच्चे हृदय से कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरी माताजी, मैं आपको एक छोटा सा अपनी भी कहानी बता दूँ। मेरी माताजी ने बहुत पहले सन मान के चलिए 87-88 से बाबा के बारे में वह व्रत करना, चीज़ें करना, जो भी पूजा पाठ वो उनको था वो करती थी, और भंडारे का प्रचलन उन्होंने किया। भंडारा हमारे माताजी ने घर पे, मैंने क्या किया, जो मेरा सामर्थ्य था 10, 20, 50 हज़ार के बर्तन खरीदे, भंडारा शुरू किया। मैं प्रतिदिन तो भंडारा नहीं कर सकता, लेकिन ये भंडारा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसी चैप्टर में आपको मिलेगा 32 में। अन्न को ब्रह्म का जो है लेवल का बताएगा। साईं ने अन्न को ब्रह्म से बताया। अन्न क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से आप चलायमान हो, सृष्टि चलायमान है, उसी ऊर्जा को साधना है। वही ऊर्जा ही परमपिता परमेश्वर है। जिस दिन उस ऊर्जा को आप जान गए, क्योंकि साईं स्वयं कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं शरीर ये नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, जो गीता में लिखा गया है। हेमाड पंत जी ने जितने भी उदाहरण दिए लगभग उपनिषद और गीता से ही दिए इस साईं सचित्र में। तो गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, तो यही तो बोला कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते अपो न शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा अजर अमर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल भिगो सकता है। तो आत्मा को साईं ने प्रमाणित किया है। और जहाँ साईं की समाधि थी, वहाँ भी साईं, वहाँ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। ऐसा आप साईं सचित्र में पढ़ेंगे तो मिलेगा कि क्योंकि बाबा का जो अनन्य लगाव था ना, उनके गुप्त रहस्यों को कोई नहीं जानेगा। बाबा किसी जात पंथ संप्रदाय के नहीं थे, वो उससे ऊपर थे। संत जो होता है ना, उसकी वाणी सबके लिए होती है, उसका कर्म सबके लिए होता है। सच्चा संत वही है जिसके पास जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जिसकी जो कैटेगरी है वो इसी में आती है, जो रामानंद जी ने लिखा है, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो इस कलयुग में परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो एक मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक आपको जरूरी है, वह है साईं सचरित्र, वह है साईं बाबा। उनकी ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, बाबा कहते हैं कि अगर तेरे पास एक रोटी है तो एक रोटी का 3 हिस्सा तू खा ले, एक हिस्सा अपने दीन दुखी गरीब भाई बंधुओं को निकाल के दे, क्योंकि तेरा फर्ज बनता है कि तू कमा रहा है तो तू दे। और यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं। बाबा कहते हैं कि जो भी बंधु बांधव अनन्य भाव से मेरी श्री चरणों में लगा रहता है, मेरी वंदना करता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसके घर में कभी अन्न धन किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, अन्न वस्त्र की। तो बाबा के श्री चरणों से बड़ा कोई चरण नहीं है। और यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि कलयुग में अपने ज्ञान चक्षुओं को, अपने नेत्रों को, अपने 10 इंद्रियों को खोल के रखिए। परमात्मा आपको जब भी वह मैसेज, जब हृदय से वह पुकार उठेगी, आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, आपका जीवन कल्याणमय, और दया से आप भरोगे। क्योंकि जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप। तो जिस दिन इस सबसे जरा मरण से आप मुक्ति चाहोगे, इन 84 लाख योनियों की फेरों से मुक्ति चाहोगे, उस दिन साईं का चरण आपका जीवन बदल देगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये 15-20 मिनट का जो ब्लॉग हो रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं बाबा के बारे में
अगाध श्रद्धा लेके चलता हूँ और यही चाहता हूँ कि बस आप तक जुड़ा रहूं और अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक मैं आपसे जुड़ा रहूं, अपने बाबा के श्री चरणों से जुड़ा रहूं और उनकी ऊर्जा मिलती रहे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, यही लक्ष्य, और यही चाहता हूं कि आपका जीवन भी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूं उसमें मैं आपको भी चाहता हूं हमारा जो परिवार है सुख शांति अमन चैन पूरे विश्व में आए। क्योंकि आज हम बारूद के ढेर पर जो बैठे हर तरफ से धमकी, इधर कोई कह रहा इधर उड़ा देंगे उधर उड़ा, इससे अच्छा है कि पूरे विश्व में एक मैसेज जाए, हमारी सभी बंधु बांधव सब लोग इस मैसेज को करें कि विश्व शांति आए। हम सभी देश में जाएं, जिस प्रकार से पंछियां जाती हैं ना उड़ के, उनके लिए कोई दायरा नहीं है, हम भी जाएं, हमारे समस्त बंधु बांधव हर समय हर जगह। परमात्मा के लिए कोई देश नहीं है, परमात्मा के लिए सभी पूरा ब्रह्मांड उनका देश है, उनका बनाया वो सृष्टि। इसीलिए जो गलत करते हैं वहाँ प्रलय भी आ रहा है, आप देखते जाएं। तो परमात्मा की नज़र से कोई बच नहीं सकता, इसलिए साईं के शरण में आइए। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, आप लोगों से फिर एक बार विनम्र निवेदन करेंगे, चैनल पर जुड़िए जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम आप जुड़ेंगे तो एक संवाद स्थापित होगा और एक सत्संग रूपी या जो हमारा ब्लॉग आता है वह सत्संग हमारे आपसे होता रहेगा। और मैंने अब एक चीज ठाना है कि साईं सच्चरित्र के प्रत्येक चैप्टर पर एक सत्संग एक ब्लॉग आता रहेगा और हम आपसे संवाद स्थापित करते रहेंगे। आपके कमेंट के माध्यम से आप जुड़िए, हमारा साईं परिवार जितना जुड़ेगा हमारे विचार मुखर होके आप तक पहुंचेंगे और हम अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।